सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अभी हम बात करेंगे फर्स्ट में फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है और इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे हिंदी सेंटेंस में कि ये फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या मेन वर्ब यूज़ होएगी। सो इसमें हम पूरा टेंस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और जिसको भी समझ में ना आए प्लीज़ कमेंट में मेरे को ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए इसी में इम्प्रूविंग वीडियोस ला सकूं इसके लिए। ठीक है, सो हम बढ़ते हैं सबसे पहले इसकी आइडेंटिफाई की तरफ कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या होगी। सो फ्यूचर की पहचान क्या होती है, होगा, होगी, होगे। और परफेक्ट की पहचान होती है चुका, चुकी, चुके। ठीक है, अभी क्या दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, तो इसकी बेसिक पहचान ये होती है, पहचान क्या बनेगी कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एंड मैंने क्या लिखा है, चुकेगा, चुकेंगे। या बड़ा की मात्रा और होगा आएगा, या बड़ी की मात्रा या होगी, या ये या और बड़ी की मात्रा और होगी। अगर ऐसे शब्द हिंदी सेंटेंस में आ रहे हैं तो उसका मतलब क्या रहेगा कि उसमें कौन सा टेंस यूज होएगा, फ्यूचर परफेक्ट। ओके, एंड अभी इसका स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होएगा। और हाँ, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होता है जब फ्यूचर परफेक्ट, जहाँ परफेक्ट की बात होती है वहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे स्ट्रक्चर की तरफ। तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर सेल और विल एंड हैव, प्लस क्या रहेगा, प्लस क्या रहेगा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। अभी क्या समझ में आया। और हाँ, ये भी मैं बता चुकी हूँ कि जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं तो कौन सी मेन वर्ब आती है, थर्ड फॉर्म। और जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं, मतलब कि परफेक्ट के साथ, या फिर मैं बोलूँ जब भी हम फ्यूचर की बात, परफेक्ट की बात करते हैं तो सीधा मतलब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से रहेगा। और हम जब भी फ्यूचर वाला टेंस देखते हैं सो उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, मैंने बताया भी था। जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो सेल और विल ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैंने ये बात पहले बता चुकी हूँ। तो सेल, विल और प्लस हैव। अभी मुझे ये बताओ कमेंट में, जिसको भी आता हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या थी, जो मैंने बता चुकी हूँ। और जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, प्लीज़ चैनल पर वीडियोस अपलोडेड हैं, आप प्लीज़ जाकर देखिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि फ्यूचर इंडेफिनिट की क्या पहचान है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं, सेल कहाँ आएगा और विल कहाँ आएगा। ठीक है, सेल, विल, सेल है, विल है भी बोल सकते हो। ओके, सो क्या रहेगा, सेल किसके साथ आता है, आई और वी। जहाँ पर भी सब्जेक्ट आई या वी आता है तो सेल यूज़ करते हैं। जब भी ही, शी, इट, नेम, यू, दे आता है तो क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़ करेंगे। अभी ये क्लियर हुआ। और हाँ, ये तो ऐसे का ऐसा ही है। अगर आप पूरे टेंस पढ़ते आ रहे हो, किसी भी यूट्यूबर का, ऐसा नहीं, वैसे कि मैं अपना ही बोल रही हूँ, किसी भी उसमें आपने देखा होगा टेंस में कि फ्यूचर में हमेशा सेल और विल ही हेल्पिंग वर्ब आता हो और यही वाली हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। और इनका एक ही कॉन्सेप्ट और नियम होता है कि सेल आई और वी के साथ आता है और विल ही, शी, इट, नेम, यू, दे के साथ आता है। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं किसकी, एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगा। ओके, सो अभी भी जिसको अच्छी लग रही हो वीडियो प्लीज़ का लाइक कीजिएगा। मैंने क्या लिखा है, शाम तक वह आगरा पहुंच चुकेगा। तो मैंने क्या लिखा है, ही विल हैव रीच्ड आगरा टिल इवनिंग। ओके, अभी विल हैव क्यों आया, क्योंकि ही है और ही, सी, इट, नेम और यू, दे के साथ क्या आता है, विल ही आता है। और आई और सिर्फ वी के साथ ही सेल आता है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो मैंने लिखा है, वे दोपहर तक यहाँ आ चुकेंगे। तो मैंने क्या लिखा है, दे विल हैव कम दे देयर, नो नो सॉरी, हेयर ही आएगा। हेयर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ। सो क्या रहेगा, हेयर टिल नून। आप आफ्टरनून भी बोल सकते हो, लेकिन नून मतलब दोपहर होता है। आफ्टर वो लगा देते हैं जब हम बात करते हैं कि दोपहर को, या सो। ठीक है, और हाँ, अभी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रीच्ड, रीच की सेकंड फॉर्म भी रीच्ड होती है। और मोस्टली मैंने मेरे हिसाब से बता रही हूँ कि मोस्टली मैंने देखा है और ऑब्ज़र्व किया है कि जब भी ये
अधिकतर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लगकर ही बनती है। बहुत कम मेन वर्ब होती है जो अलग बनती है, जैसे कि वाई का वॉट है ना। और जैसे ईडी वाली बताऊं तो जैसे कि प्ले की सेकंड फॉर्म भी प्ले ईडी से ही बनती है और थर्ड फॉर्म भी प्लेड। और जैसे कि डांस्ड, उसका भी वही रहता है, डांस डांस्ड डांस्ड। ठीक है। अभी मैंने क्या लिखा, इसमें कम कैम कम होता है इसका। ओके। अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल थ्री एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं अभी हम, कि श्याम कल तक अपना कार्य समाप्त कर चुकेगा। तो मैंने क्या लिखा है, श्याम विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क टिल टुमारो। अभी अपना कार्य, तो आप उसका भी लिख सकते हो कि उसका वर्क, बट यहाँ पर श्याम की बात चल रही है, उसने अपना कार्य किया है। तो जब भी ऐसे पजेसिव उसमें बोलेंगे ना कि अपना कार्य, स्वयं का कार्य, तो वहाँ पर हिज आएगा। अगर आप लड़के के लिए बोल रहे हो, ठीक है, और लड़की के लिए बोल रहे हो, तो फिर वो हर में जाता है। अभी आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ, एग्जाम्पल फोर्थ किसका लिखा है मैंने, आपने यह किताब पढ़ी होगी। सो मैंने क्या लिखा है, यू विल हैव या मे हैव। अभी मैंने इसमें स्लैश भी दिया है, मैं अभी समझा रही हूँ इसका। रीड दिस बुक, रीड रेड रीड, बट ना इसका रीड की स्पेलिंग चेंज नहीं होती है, स्पेलिंग यही रहती है तीनों फॉर्म में, लेकिन पढ़ने का ना जो है वो तरीका चेंज हो जाता है, रीड रेड रीड हो जाता है। भी यूज़ कर सकते हो और मे हैव भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही शब्द है। मे हैव क्या होता है, मे हैव मॉडल वर्ब में आता है। तो इसमें क्या रहेगा कि जब भी हम जैसे मैं यहाँ पर क्या मतलब, आपको क्या लग रहा है इस हिंदी वाले सेंटेंस से, आपने यह किताब पढ़ी होगी, आई मीन ऐसा संभव है, मतलब कि आपको श्योरिटी नहीं है, आप सिर्फ पूछ रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा। तो यहाँ पर मे भी यूज़ हो सकता है, मे संभावना वाली चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ओके। और आप विल हैव भी यूज़ कर सकते हो, मे हैव भी यूज़ कर सकते हो, दोनों ही गलत नहीं होएगा आपका। ठीक है। सो ये रहे पूरे अफर्मेटिव सेंटेंस। अभी हम बात करते हैं किसकी, नेगेटिव की। नेगेटिव का सिंपल सीधा मतलब क्या होता है कि नकारात्मक मतलब कि क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। ओके। एक मिनट, अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो मैंने लिखा है सब्जेक्ट सेल विल, और इसमें नॉट आएगा। अभी इसमें ये हो जाता है कि आप क्या वाली हेल्पिंग वर्ब बन रही थी, सेल हैव और विल हैव, एंड अभी क्या होएगा, इन दोनों के बीच में नॉट आ जाता है। ठीक है, बस और कुछ चेंजेस नहीं होंगे। क्या होएगा, सेल विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स। अभी आप जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा है कि राम खाना नहीं खा चुका होगा, या खाना खा नहीं चुका होगा, कुछ भी बोल सकते हो। राम विल नॉट हैव ईटन फूड। अभी क्या समझ में आया कि पहले हम विल हैव लगा रहे थे, जब नकारात्मक नेगेटिव सेंटेंस की बात आती है तो हम क्या करते हैं, विल और हैव के बीच में, जस्ट बीच में नॉट आ जाता है, बाकी पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा रहता है। ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसकी, सॉरी, अभी हम बात करेंगे किसकी, कि जैसे सेकंड नंबर एग्जाम्पल की। मैंने क्या लिखा है, जयश्री स्कूल नहीं पहुंची होगी। तो मैंने लिखा है जयश्री विल नॉट हैव रीच्ड स्कूल। ओके। क्या समझ आया कि आप सेल नॉट, जब सेल हैव और विल हैव रहता था ना, उनके जस्ट बीच में सेल नॉट हैव और विल नॉट हैव। मैं यहाँ लिख भी दे रही हूँ जिससे प्रॉब्लम ना हो समझने में कि क्या आएगा, सेल नॉट हैव हो जाएगा और विल नॉट हैव। ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं किसकी, इंट्रोगेटिव की। तो ये हमारा पूरा रहा था नेगेटिव का। अभी हम देखेंगे इंट्रोगेटिव का। ओके। सो अभी हम बात करेंगे किसकी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या वाले सेंटेंसेस आएंगे और क्वेश्चन मार्क भी लगेगा। एंड अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। क्या रहेगा, जो सेल है और विल है था ना, अभी सेल या विल आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे रहेगा। ओके। और हैव सब्जेक्ट के बाद आता है, मतलब कि सब सेल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल की, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने लिखा है कि क्या वह कल तक आगरा
जा चुका होगा तो विल ही हैव। अभी क्या हुआ, सेल और विल आगे पहुंच गया, मतलब जो भी आ रहा हो सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसके बाद सब्जेक्ट फिर हैव आ जाएगा। तो क्या रहेगा, विल ही हैव गॉन टू आगरा टिल टमोरो, और क्वेश्चन मार्क ये लगा है, ठीक है। राम, क्या राम नाच चुका होगा, तो क्या बने, इसका बनेगा, इसका क्या बनेगा, क्या राम नाच चुका होगा, तो क्या बनेगा, विल राम हैव है वो, और डन से सिंपल, और क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो ये रहा हमारा पूरा किसका, इंट्रोगेटिव का। ओके, अभी हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अभी यहाँ तक आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई होगी, सबसे मेन पॉइंट तो यही है। अगर आपको वीडियो अच्छी एंड समझ में आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात कि आप समझ रहे हो, तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और नहीं आया होगा तो भी कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं अपनी वीडियोस और अच्छी और बेहतर बना सकूं। अभी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। अभी हमने इंट्रोगेटिव पढ़ा, अब भी जस्ट एंड नेगेटिव भी हम पढ़ चुके हैं कि इन नेगेटिव कैसे बनता है और इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इन दोनों को मिलाकर ही जो बनेगा वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो इसमें क्या वाला भी पूछा जाएगा और क्या नहीं वाला भी। ओके, सो अभी हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। मैंने क्या लिखा है, सेल या विल आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर पीछे हैव चला जाएगा। अभी क्या होता था, हैव नॉट की जगह पे आ रहा था, लेकिन अब सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, यहाँ तक ही चेंजेस होते हैं, बाकी तो मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ब फिर क्वेश्चन मार्क वैसे का वैसा ही आता है। अभी हम देखेंगे क्या, हरी ने क्या हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, तो मैंने क्या लिखा है कि नॉट हैव रिटन द लेटर सॉरी, और बिफोर हरी कम्स, और क्वेश्चन मार्क, क्या वह हरी के आने से पहले लेटर लिख चुकी होएगी, नहीं लिख चुकी होगी, ठीक है। क्या होएगा, हाँ, जो हेल्पिंग वर्ब है सेल या विल, मतलब सेल है विल है, लेकिन है पीछे रहेगा, लेकिन जो सेल और विल है टेंस में वो आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका जो भी है, और फिर नॉट फिर हैव आएगा, बाकी जैसा का तैसा। ओके, अभी हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। मैंने क्या लिखा है, टीचर के आने से पहले क्या मैं अपना काम समाप्त नहीं किया होगा, या मैंने अपना काम समाप्त नहीं किया होगा, कुछ भी, क्योंकि बात तो आई की हो रही ना। सेल आई नॉट हैव डन माई वर्क बिफोर टीचर कम्स। ओके, अभी हम बात करेंगे क्या, क्या सोने से पहले बच्चे ने दूध नहीं पिया होगा, तो क्या लिखा है, विल दी चिल्ड्रन नॉट हैव ड्रंक मिल्क बिफोर ही स्लीप्स। ओके, और हाँ ये ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक, मतलब यहाँ पर ही चेंजेस होएगा, बाकी पूरी स्पेलिंग वही रहेगी। और ये मैंने क्या लिखा है, डन, डू, और सेकंड फॉर्म होती है डिड, और थर्ड फॉर्म होती है डन, एंड फोर्थ डज, और फिफ्थ होती है डूइंग। ओके, हाँ ये एक हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होती है, बट ये अगर हम करने के सेंस में बोलते हैं तो ये मेन वर्ब की तरह यूज़ होती है, ठीक है। तो टेंस मैंने आपको फर्स्ट से अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पूरा समझा दिया है। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। एंड जहाँ पर भी वीडियो में आपको जो भी चीज़ें समझ नहीं आई हो तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए और भी बेहतर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। हैव अ वंडरफुल डे। ठीक।